कहते हैं जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करते हैं। ऐसी ही एक कथा है भक्त प्रहलाद की, जिसने अपने पिता के विरोध में भी भगवान विष्णु पर अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ा। बहुत समय पहले की बात है। हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर राजा था। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के हाथों मारा गया था। तब से हिरण्यकशिपु के हृदय में विष्णु के प्रति घृणा भर गई थी। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं ऐसा शक्तिशाली बनूंगा कि स्वयं विष्णु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वह कठोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से त्रिलोकी कांप उठी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हिरण्यकशिपु, वर मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे ऐसा वर दो कि मैं न किसी मनुष्य के हाथों मरूं, न किसी पशु के, न दिन में मरूं, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। और इस वरदान ने हिरण्यकशिपु को अभिमानी बना दिया। अब वह तीनों लोकों पर शासन करने लगा। देवता भी उससे भयभीत रहने लगे। जो कोई विष्णु का नाम लेता उसे वह दंड देता। लेकिन उसके ही घर में जन्मा उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद दिन रात केवल नारायण नारायण का जाप करता। वह अपने पिता से कहता, पिताश्री, भगवान विष्णु ही सबके रक्षक हैं, आप भी उनकी भक्ति कीजिए। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता। वह गरजता, वह विष्णु जिसने मेरे भाई को मारा, तू उसी का नाम लेता है। अब देख, मैं तुझे सजा देता हूं। राजा ने अनेक बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की। कभी उसे विष पिलाया गया, कभी हाथियों के पैरों तले कुचला गया, कभी ऊंचाई से गिराया गया, पर हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से वरदान प्राप्त था। उसने कहा, तू प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जा। होलिका ने ऐसा ही किया, पर जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। उस दिन से ही होली पर्व की शुरुआत मानी जाती है। फिर भी हिरण्यकशिपु नहीं माना। एक दिन उसने क्रोध में प्रहलाद से पूछा, तू कहता है तेरा विष्णु हर जगह है, क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हां पिताश्री, भगवान हर जगह हैं। हिरण्यकशिपु ने गुस्से में तलवार उठाई और उस स्तंभ पर प्रहार किया, और तभी वहां से एक भयंकर गर्जना हुई। पूरा महल कांप उठा, दीवारें टूटने लगीं, और स्तंभ के भीतर से प्रकट हुए भगवान विष्णु, नृसिंह अवतार के रूप में, आधे सिंह आधे मानव। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को उठाया। न घर के अंदर, न बाहर, बल्कि चौखट पर। न दिन था, न रात, संध्या का समय था। न धरती पर, न आकाश में। अपनी जंघा पर रखकर नृसिंह भगवान ने अपने नखों से उसका अंत कर दिया। इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद के विश्वास की रक्षा की और अपने भक्त का सम्मान किया। प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पिता को क्षमा कर दीजिए, वे अज्ञानवश आपके विरोधी बने। भगवान मुस्कुराए और कहा, प्रहलाद, तेरा हृदय ही सच्ची भक्ति का स्वरूप है। तू भक्तों में श्रेष्ठ रहेगा।